आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक angles. What are these specific angles? These specific angles are 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. वीडियो के पार्ट 1, सेकेंड और थर्ड में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, और फिर हमने फिनिश किए थे वहाँ पे एक्सरसाइज 8.1। तो बारी बारी से इन सारे वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ zero degree. So here is a right angle triangle. A, B, C. हम रेशियोज को कैलकुलेट करेंगे 0 डिग्री के लिए एंगल बी के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे एंगल बी 0 डिग्री है नहीं, तो एंगल बी के वैल्यू को हम रिड्यूस करते हैं। सो ये रहा ए, बी और सी, राइट एंगल सी पे। एंगल बी के वैल्यू को हमने और रिड्यूस किया, रिड्यूस करके हमें लाना कितना, 0 डिग्री, और रिड्यूस करते हैं इसे। ए, बी, सी, जब एंगल बी 0 के काफ़ी क्लोज होगा, जैसे मैं ऐसे वैल्यूज रिड्यूस करते जा रहे हैं, ए सी के काफ़ी क्लोज होते जा रहे हैं, जब एंगल बी का वैल्यू 0 डिग्री होगा तो ए और सी कोइंसाइड हो जाएंगे, बी, ए और सी भी ए पे ही आ जाएगा। यानी फाइनली जो AC का वैल्यू था वो यहाँ पे रिड्यूस होकर 0 हो गया, when angle B is equals to 0 degree, then AC is equals to 0, और AB और AC दोनों सेम हो गए, AB is equals to AC। तो फाइंड आउट करते हैं हम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री यानी एंगल बी के लिए। सो साइन बी के वैल्यू हमने 0 कर दिया है, साइन 0 डिग्री इज इक्वल्स टू, साइन रेशियो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, तो बी के लिए परपेंडिकुलर वैल्यू AC और हाइपोटेनस AB, दैट इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ AC एंड AB बोथ आर इक्वल। तो या तो दोनों को हम AC में एक्सप्रेस करते हैं या फिर दोनों को AB, यहाँ पर हम दोनों को AC के फॉर्म एक्सप्रेस करते हैं और ये दोनों कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू cos द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनस। मैं फिर से वो टेबल यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन, cos और tan।
प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल। कॉस हो गया बी अपन इश, तो बेस वैल्यू यहाँ पे बेसी और हाइपोटेनस, सॉरी बेस हमें ऊपर लिखना है, बेस वैल्यू हुई यहाँ पे BC और हाइपोटेनस इज AB। वैल्यूज पुट करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC, सॉरी AC when 0 then AB equals to BC। तो यहाँ पे भी करेक्शन करनी पड़ेगी। साइन 0 परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पे AC और हाइपोटेनस हो गया AB। AC के वैल्यू हो गया 0 और डिवाइडेड बाई AB। सो 0 में जब भी हम किसी वैल्यू से डिवाइड करेंगे वैल्यू होगा 0, यानी साइन 0 डिग्री के वैल्यूज हो गया 0 कॉस B अपन H बेस हो गया BC और हाइपोटेनस हो गया यहाँ पे AB। द वैल्यू ऑफ BC एंड AB बोथ आर इक्वल, तो ये हो गया कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल्स टू 1। नाउ tan 0 डिग्री इज इक्वल्स टू, tan इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, तो B के लिए परपेंडिकुलर वैल्यू AC और हाइपोटेनस सॉरी बेस वैल्यू BC दैट इज इक्वल्स टू AC का वैल्यू हो गया 0 और BC को हमने वैसे लिखा दैट इज इक्वल्स टू 0। साइन कॉस tan, अब कॉट 0 के लिए वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। दैट इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी tan का रेसिप्रोकल होगा, दैट इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC इज इक्वल्स टू BC अपॉन द वैल्यू ऑफ AC इज 0, और जब भी हम किसी नंबर को या फिर वैल्यू को 0 से डिवाइड करेंगे वो डिफाइन नहीं होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ND नॉट डिफाइन। नाउ sec 0 डिग्री इज इक्वल्स टू, sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos, तो वैल्यूज पुट करते हैं AB अपॉन BC, दोनों वैल्यूज सेम है, कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल्स टू 1। नाउ cosec 0 डिग्री इज इक्वल्स टू, cosec इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin, दैट इज AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू AB अपॉन द वैल्यू ऑफ AC इज 0, और फिर से जब भी डिनोमिनेटर वैल्यू 0 किसी फ्रैक्शन के लिए तो वैल्यू उसका नॉट डिफाइन होगा। तो ये वैल्यूज 0 डिग्री के लिए वैसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं 30, 45, 60 और 90 डिग्रीज के लिए। So here is an equilateral triangle A, B and C। एक्चुअली 30 और 60 डिग्री दोनों के वैल्यूज एक साथ कैलकुलेट होंगे एंड 60 डिग्री करते हैं कैलकुलेशन। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारे साइड्स इक्वल होंगे, मान लेते हैं हर एक साइड है 2A और ये भी हो गया 2A। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वर्टेक्स A से, और ये हो गया हमारा पॉइंट D। We know that the perpendicular drawn from the vertex to its opposite sides in an equilateral triangle bisects it, और इससे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे, यानी BD इज इक्वल्स टू CD। तो जो ये 2A था अब ये हो गया A, ये भी हो गया A। इक्वल ट्रायंगल के सारे एंगल 60-60 होते हैं, तो एंगल भी हो गया यहाँ पे 60 डिग्री, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। CPCD से ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, 60 का हाफ ये हो गया 30 डिग्री।
करते हैं कैलकुलेशन। उससे पहले हमें साइड AD की भी ज़रूरत पड़ेगी, वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो AD इज इक्वल्स टू रूट अंडर हाइपोटेनस AB स्क्वायर माइनस बेस BD स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू रूट अंडर 2A होल स्क्वायर माइनस द वैल्यू ऑफ BD इज A square is equals to root under 4A square minus A square, that is equals to root under 3A square is equals to root under 3A। ये होगा हमारा AD का वैल्यू। नाउ पहले 30 डिग्री की कैलकुलेशन कर लेते हैं। sin 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर वैल्यू हो गया BD और हाइपोटेनस इज AB, दैट इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ BD इज A एंड द वैल्यू ऑफ AB इज 2A। A कैंसिल आउट हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। नाउ cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हो गया यहाँ पे AD और हाइपोटेनस AB, दैट इज इक्वल्स टू AD के वैल्यू रूट 3A, द वैल्यू ऑफ AB इज 2A। A कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल्स टू रूट 3/2। ये हो गया cos 30 के वैल्यू। नाउ tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर वैल्यू हो गया BD और बेस AD, द वैल्यू ऑफ BD इज रूट 3A एंड द वैल्यू ऑफ AD, सॉरी, द वैल्यू ऑफ BD इज A, द वैल्यू ऑफ AD इज रूट 3A। A कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल्स टू 1/√3। वैसे फिर हम इनके रेसिप्रोकल वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। देयरफॉर cot 30 डिग्री इज इक्वल्स टू tan का रेसिप्रोकल AD अपॉन BD, दैट इज इक्वल्स टू रूट 3A अपॉन A कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल्स टू रूट 3। इसको और ऊपर शिफ्ट करते हैं। Therefore cot 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AD अपॉन BD, दैट इज इक्वल्स टू रूट 3A अपॉन A कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल्स टू रूट 3। Therefore sec 30 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस का रेसिप्रोकल पुट करेंगे AB अपॉन AD, दैट इज 2A अपॉन रूट 3A कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल्स टू 2 अपॉन रूट 3। देयरफॉर cosec 30 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 30 का रेसिप्रोकल AB अपॉन BD, द वैल्यू ऑफ AB इज 2A एंड द वैल्यू ऑफ BD इज A कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल्स टू 2। अब 60 के वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। नाउ साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, तो एंगल B यानी 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर AD हो गया और हाइपोटेनस AB। पुट करते हैं वैल्यूज। AD का वैल्यू रूट 3A डिवाइडेड बाई द वैल्यू ऑफ AB इज 2A, A कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल्स टू रूट 3/2। देयरफॉर cos 60 बेस अपॉन हाइपोटेनस,
तो बेस हो गया बी डी, हाइपोटेनस ए बी, दैट इज इक्वल्स टू ए अपॉन 2a, a cancelled is equals to 1/2. Similarly tan 60 डिग्री is equals to परपेंडिकुलर अपन बेस, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया AD और बेस हो गया BD. द वैल्यू ऑफ AD इज √3a and the value of BD is a. a cancel out, that is equals to √3. अब वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं 45 और 90 डिग्री के लिए. So here is a right angle triangle. A, B, C, right angle at B. When angle B is equals to 45 डिग्री, तो फिर ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ए भी 45 डिग्री हो जाएगा. इसे हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे कन्फ्यूजन से बचने के लिए. सो जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए तो इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे, यानी बी सी और ए सी इक्वल हो गए. सो व्हेन एंगल बी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो देन एंगल ए इज इक्वल्स टू ऑल्सो 45 डिग्री. therefore BC इज इक्वल्स टू AC, और इनको मान लेते हैं A, तो AC भी A हो गया, दैट इज इक्वल्स टू A. अब यहाँ से हम हाइपोटेनस फाइंड आउट करते हैं पाइथागोरस यूज करके. therefore AB इज इक्वल्स टू रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू रूट अंडर वैल्यू ऑफ AC इज A, स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर कर दिया, और BC की भी वैल्यू A ही है, स्क्वायर के लिए हमने स्क्वायर कर दिया, दैट इज इक्वल्स टू रूट अंडर 2a स्क्वायर. A का परफेक्ट स्क्वायर बना, ये आ गया बाहर, यानी ये होगा √2a. करते हैं कैलकुलेशन. therefore sin 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस AC अपॉन AB, दैट इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ AC इज A एंड द वैल्यू ऑफ AB इज, अभी तुरंत हमने फाइंड आउट किया, √2a. A कैंसिल आउट हो गया और वैल्यू आया 1/√2. therefore cos 45 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस BC अपॉन AB, दैट इज इक्वल्स टू BC का वैल्यू हो गया A एंड द वैल्यू ऑफ AB इज √2a. फिर वापस से A कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल्स टू 1/√2. therefore tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, tan इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पे AC और बेस हो गया BC, A अपॉन A, ये भी कैंसिल हो गया 1 टाइम्स में. therefore sin cos 10, अब कैलकुलेट करते हैं cot 45 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू tan का रेसिप्रोकल यानी BC अपॉन AC, दैट इज इक्वल्स टू A अपॉन A इज इक्वल्स टू 1. therefore sec 45 डिग्री, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos 45, AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू √2a अपॉन A. A कैंसिल आउट हो गया, दैट इज इक्वल्स टू √2. therefore cosec 45 डिग्री इज इक्वल्स टू
साइन का रेसिप्रोकल ए बी अपॉन ए सी दैट इज इक्वल्स टू √2a √2a अपॉन ए कैंसिल आउट दैट इज इक्वल्स टू √2। तो सारे वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर लिए। अभी एक वैल्यू बाकी है 90 डिग्री के लिए। So here is a right triangle ABC, right angle at C। हमें एंगल B चाहिए 90 डिग्री, तो B को हम धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे C की तरफ ताकि हमारी ये एंगल वैल्यू इंक्रीज हो। शिफ्ट करते हैं, B को हमने यहाँ से उठाया और C के क्लोज कर दिया, B C और ये हो गया A। ये इनिशियल केस के लिए हो गया। अभी B के वैल्यू 90 नहीं हुए, इसे और शिफ्ट करते हैं। A B C और ये हो गया इनिशियल केस। अभी भी B का वैल्यू 90 डिग्री नहीं, इसे हम और शिफ्ट करते हैं C के क्लोज। जब ये C के काफ़ी नज़दीक होगा तो B और C दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, यानी B भी यही होगा और C भी यहीं पे होगा, और ये रहा हमारा वर्टेक्स A। इनिशियल केस को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। So when angle B is very close to 90 डिग्री, यानी when angle B is equals to 90 डिग्री, तो B और C कोइंसाइड हो गए। BC का वैल्यू रिड्यूस होते गया और फाइनली ये हो गया 0। फिर B और C जब कोइंसाइड हुए यहाँ पे, तो AC और AB दोनों के वैल्यू सेम हो गए। AC इज इक्वल्स टू AB। फाइंड आउट करते हैं अब रेशियोज। देयरफॉर sin 90 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस AC अपॉन AB। दोनों ही वैल्यूज सेम है, ये कैंसिल आउट हो गए, इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर cos 90 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो गया यहाँ पे BC और हाइपोटेनस AB। BC की वैल्यू हो गई यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाई AB और ये वैल्यू हो गया 0। देयरफॉर tan 90 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AC अपॉन BC। AC और BC के वैल्यू हो गया 0, दैट इज नॉट डिफाइंड। बगल में ही वैल्यूज पुट करते हैं, AC एंड द वैल्यू ऑफ BC इज 0 इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। देयरफॉर cot 90 डिग्री इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ tan 90 BC अपॉन AC is equals to 0 upon AC is equals to 0. Therefore sec 90 degree is equals to cos का reciprocal AB upon BC, that is equals to AB upon 0, that is not defined. Therefore cosec 90 degree is equals to रेसिप्रोकल ऑफ sin 90 AB अपॉन AC, दोनों ही वैल्यू सेम है, एलिमेंट हो गया इज इक्वल्स टू 1।
सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली। अब इतने सारे वैल्यूज़ को इनिशियल स्टेज में याद रखना काफ़ी मुश्किल होता है, तो इसके लिए हम एक रेफरेंस टेबल तैयार करते हैं। इन स्पेसिफिक एंगल के ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए थीटा वैल्यूज को इधर लेंगे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ज़ीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। यहाँ फिल करते हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये हो गया 1। आपको नंबर के ये ऑर्डर सीक्वेंस याद रखने, बाकी सारे वैल्यूज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है, सारे ही नंबर्स ये असेंडिंग ऑर्डर में। तो कॉस के वैल्यूज़ के लिए, कॉस 0 के लिए हम वैल्यू शुरू करेंगे उल्टा लिखना, यानी 1 आ गया यहाँ पे, √3/2, 1/√2, 1/2 और ये हो गया 0। साइन के लिए बस एक ही ऑर्डर सीक्वेंस याद रखना है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये सारे नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में। फिर कॉस वैल्यूज़ के लिए इन्हीं वैल्यूज़ को, नंबर के इसी ऑर्डर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज कर देंगे। हो गया। अब टैन साइन और कॉस का रेशियो होता है, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे टैन 0 डिग्री, ये साइन 0 और कॉस 0 का रेशियो होगा, यानी 0/1 दैट इज इक्वल्स टू 0। वैसे 1/2 एंड √3/2, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 इज इक्वल्स टू 1/2 डिवीजन कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लिकेशन में, और इसका रेसिप्रोकल हो गया 2/√3, 2 कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 1/√3। तो ये हो गया 1/√3। वैसे इनको डिवाइड करके हो गया 1, जब इनको डिवाइड करेंगे ये हो गया √3, और यहाँ पे 1/0 डिवाइडेड फिर से 0 आ रहा है, दैट इज नॉट डिफाइंड। कॉट टैन के रेसिप्रोकल्स होंगे, तो 0 का रेसिप्रोकल, 0 के नीचे 1 हिडन है, ये हो जाएगा 1/0, फिर से नीचे डिवाइडेड 0 आ गया, दैट इज नॉट डिफाइंड। और 30 डिग्री के लिए रेसिप्रोकल हो गया √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। ये नॉट डिफाइंड एक्चुअली आया था 1/0 से, तो 1/0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0/1 दैट इज 0। फिर सेक के लिए कोसेक के रेसिप्रोकल वैल्यूज पुट करेंगे, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 के लिए 2/√3, √2, 2, 0। तो 0 ये आया था एक्चुअली नहीं, ये हमने कोई रेशियोज नहीं कैलकुलेट किए थे, तो 0 का रेसिप्रोकल हो गया यहाँ पे 1/0 और 1/0 अगेन नॉट डिफाइंड। फिर कोसेक में साइन के रेसिप्रोकल्स पुट करेंगे, 0 का रेसिप्रोकल 0 यानी 0/1 और रेसिप्रोकल हो गया 1/0, फिर से ये नॉट डिफाइंड।
1/2 का रेसिप्रोकल 2, ये हो गया √2, 2/√3 और ये हो गया 1।